Hi, today I'm going to talk about something emotional about an actor's struggle. When actors leave their homes, पहले तो मैं हिंदी में कह देता हूँ, आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल है। मैं एक्टर्स के स्ट्रगल के इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एक्टर्स जब अपना घर छोड़ कर आते हैं, when they leave their homes and come to start their acting career, as in they look for work or they're working or they're working somewhere and looking for work, or they are joining an acting school and simultaneously working somewhere, and then they're struggling to find work and a lot of things. Most of the people who come from out of Mumbai, and very few people who are living in Mumbai, fortunately, with their parents and family. So for them, struggle becomes a little easier. जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, मुंबई के एक्टर्स हैं, मुंबई बेस्ड है, तो उनके लिए स्ट्रगल थोड़ा रिलेटिवली ईजियर होता है, क्योंकि उनका यहाँ पर कुछ सपोर्ट होता है, इमोशनल, मॉरल एंड the topic which mainly caught my attention and which I've been observing, जो कोई कवर नहीं करता, वो मैं आपको आज इमोशनली शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप घर छोड़कर आते हो, तो जो भी उम्र होगी आपकी, आप ट्वेंटीज़ में है, अर्ली ट्वेंटीज़ में, मिड ट्वेंटीज़ में है, लेट ट्वेंटीज़ में, इवन थर्टीज़ में है, बेसिकली टीनेजर्स को ये ज़्यादा अप्लाई करता है कि जब आप घर छोड़कर आते हो मुंबई, तो सबसे पहले अगर आपके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, तो आप सबसे पहले पेइंग गेस्ट में अकोमोडेशन ढूंढते हो, रहने की फैसिलिटी ढूंढते हो, रहते हो। और पेइंग गेस्ट बनकर जब आप रहते हो, या किसी रेंटेड अपार्टमेंट में छोटी सी जगह लेकर, क्योंकि बजट्स कम होते हैं, मैं जानता हूँ। इवन इफ़ यू पे, इवन अगर आपका बजट 30,000 रुपया भी है पर मंथ, तो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह नहीं मिलती। आपके 50,000 है तो भी आपको एक, जिस आउट ऑफ मुंबई की जो अपार्टमेंट्स है, उससे काफ़ी छोटे फ्लैट्स आपको मिलते हैं, आप शेयर करते हो। यार, अगर आप बहुत वेल टू डू नहीं है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ, तो आपकी जो स्ट्रगल लाइफ होती है उसमें, और आपकी जो बैकग्राउंड होती है, जो आप जिस सिटी से भी आए हो, तो एक फ़र्क सबसे पहले एक्टर ये नोटिस करता है। फर्स्टली द थिंग दैट एन एक्टर, अ स्ट्रगलिंग एक्टर नोटिसेस इज, जब वो सुबह उठता है पेइंग गेस्ट रूम में या रेंटेड रूम में, और जब वो सुबह उठता था अपने घर पर, तो क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले, जहाँ वो बड़ा हुआ होता है, जहाँ माँ के साथ, पापा के साथ, मॉम डैड के साथ रहा होता है, तो जब वो सो जाता है रात को, बिना चादर के भी, बिना बेडशीट के भी, तो उसको उड़ाने के लिए उसकी मदर आती है। आपकी, मेरी, किसी की भी मॉम्स ऐसी होती है कि अगर आप ऐसे ही सो गए, तो आपका फ़ैन ऑन है या ऑफ है, एसी ऑन है या ऑफ है, आपने चादर ओढ़ी नहीं ओढ़ी, आपने पिलो तकिया लिया या नहीं लिया, ये सब देखकर आपको ठीक से रीपोजीशन करती है, आपको फिर से ठीक से उड़ा देती है, आपका सर तकिए पे ले लेती है और केयर करती है। और आप जब आप पेइंग गेस्ट में आते हो या रेंटेड रूम में आते हो, तो सबसे पहले आप सुबह उठते हो, सोते हो तो आपको कोई उड़ाता नहीं है, आपको खुद उठना पड़ता है, आपको खुद डिसिप्लिन से हर चीज़ रखनी पड़ती है। घर में आप कहीं भी कुछ भी रख देते थे, और अब आप सो रहे हो और आपको कोई उड़ाने वाला नहीं। आप जब उठ रहे हो, तो माँ बाप का, माँ कोई आपको उठाने नहीं आ रही है जैसे आप घर पे आ रही थी, जैसे आपके घर पे मॉम डैड आपकी फ़िक्र कर रहे थे। सुबह उठ के आपको चाय मिल जाती थी, गरम गरम चाय पहले बनती थी, फिर आपको उठाया जाता था, आप चाय की खुशबू से उठते थे। लेकिन वो एक्टर जब स्ट्रगल कर रहा होता है, तो जब सुबह उठता है, देखता है उसके आसपास के रूममेट्स हैं, वो मोस्टली निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, अपनी तैयारी में, अपनी भाग दौड़ में है, और आप सबसे पहले वो मिस करते हो वो चाय। वो मम्मी की बनाई हुई, माँ की बनाई हुई चाय की सुगंध, या कॉफ़ी, या जो भी आप सुबह पीते हो, सबसे पहले आपके लिए माँ बना के लाती है नाश्ते के साथ गरम गरम, बेटा उठ जा, नाश्ता रेडी है, चाय रेडी है। यहाँ पेइंग गेस्ट में आपको कोई नहीं पूछता है, आप उठते हो, भूखे हो, आपका पहला आंसू वहीं पे स्टार्ट होता है। आप फील करते हो कि यार, एक्टर बनने तो मैं आ गया, लेकिन मम्मी की चाय मिस कर रहा हूँ।
मम्मी की चाय नहीं मिलती, नाश्ता नहीं मिलता। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर कोई गाली देकर उठा देता है, अबे उठ, तेरे बाप का राज है, तू उठेगा नहीं तो यहाँ काम कौन करेगा। एंड मे बी ऐसा भी कोई उठता होगा, मे बी ऐसा भी कोई गरीब है जो प्रॉब्लम्स में। शाहरुख खान भी अपने घर में नहीं रहा था, किसी के घर में रहा था, अजीज मिर्जा के ऑफिस में रहा था। सुबह ही हैड टू गेट आउट ऑफ द ऑफिस बाय 9, क्योंकि 9 o'clock ऑफिस स्टार्ट हो जाती थी अजीज मिर्जा की। स्टिल अजीज मिर्जा डिड समथिंग फॉर हिम। कहने का मतलब ये है कि ये इमोशनल जर्नी जो एक्टर की होती है, वो कौन सी स्कूल में समझी जाती है, वो कौन से बॉलीवुड के लोग समझेंगे, समझते होंगे, पर क्या वो एम्पथाइज करते हैं, क्या उस चीज़ की वैल्यू करते हैं, क्या वो जानते हैं कि आप कितना दूर से एक एक्टर, आप यानी एक्टर, कोई भी एक्टर अगर अपना घर छोड़कर बहुत दूर आया है, मुंबई में स्ट्रगल कर रहा है, कैसे भी रह रहा है, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है, जो गाली लेके उठा रहा है, बे उठना, एक तो पकड़ में रहता है और ऊपर से तेरे को उठाना भी पड़ेगा। गादी खाली कर, जगह खाली कर, बेड खाली कर, सोफा खाली कर, हॉल में सो रहे हो तो अरे लिविंग रूम है, हॉल है, काम की चीज़ है, जल्दी तुम निकल यार यहाँ से। सो यू नो द जो वो ट्रीटमेंट होता है, एक आपका प्यार होता है। मैं ये नहीं कह रहा हर आदमी को बुरा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन माँ का प्यार, चाय, नाश्ता, वो मिस करते हैं सबसे पहले। दूसरा, आप यहाँ आते हो, आपके साथ में मोस्टली एक एक्टर, स्ट्रगलिंग एक्टर के साथ में हर कोई प्यार से बर्ताव नहीं करता है। ऑडिशन पे जाता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, देखे बिना, देख कर, मतलब इतना रूडली भी बिहेव करते हैं कि आपको लगता है कि क्या मैं मॉम डैड के साथ, मम्मी पापा के साथ ही अच्छा था। माँ बाप, बाबूजी, आई, माँ, अम्मा, जो भी आप कहते हो, माँ और डैडी के साथ ठीक था। शायद मॉम डैड, माँ बाप वहाँ पर वेट कर रहे हैं कि बेटा क्यों गया हमसे दूर, क्यों ऐसे एम्बिशन लेके चला गया, क्यों हमारे साथ नहीं रह सकता। जिसको बड़ा किया, जिसको इतना प्यार दिया, स्कूल की बैग, स्कूल की बुक्स, स्कूल की बॉक्सेस, पेंसिल शार्प करने से लेकर आपका रबर, हर एक सेकंड में जो माँ बाप आपके साथ थे, वो आपसे दूर हो जाते हैं। और वो वहाँ पर आंसू में, दुख में रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा बेटा कैसा है वहाँ पर। और आप, एक एक्टर वहाँ से यहाँ से फ़ोन करता है, स्ट्रगलर स्ट्रगलर एक्टर बोलता है कि माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नाश्ता वाश्ता सब अच्छा मिल जाता है, बहुत सारी होटलें हैं तो मैं खा लेता हूँ, खाना भी थाली मंगा के खा लेता हूँ, मुझे, मैंने एक डब्बा सर्विस शुरू किया है, वहाँ से खाना आ जाता है। तो एक्टर स्ट्रगल कर रहा होता है, माँ के हाथ का खाना, फैमिली का जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, वो सब मिस कर रहा होता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा होता है। इसकी वैल्यू कितने लोग बॉलीवुड में या फिल्म इंडस्ट्री में, खास करके टीवी इंडस्ट्री में करते हैं, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा। लेकिन मेजरली जो लोग गाली गलौज से बात करते हैं इंडस्ट्री में, आप कहीं भी जाते हो और आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, प्लीज़ वॉक आउट, क्योंकि वो ना आपका करियर बना सकते हैं ना खुद का। वो लोग जो गालियाँ यूज़ करते हैं, मैंने बहुत प्रोडक्शन किया, बहुत डायरेक्शन में काम किया, आई वर्कड विद मैनी पीपल इन द इंडस्ट्री। मैंने देखा है कि किस तरह से घटिया लैंग्वेज में कुछ डायरेक्टर्स भी एक्टर्स के साथ बात करते हैं। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट से आते हो, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आते हो, आपकी इमोशंस की कदर कितने लोग कर सकते हैं ये मैं नहीं जानता। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, बट ज़्यादा करके नोबडी केयर्स, क्योंकि हर कोई, हर किसी को यहाँ काम से मतलब होता है। मोस्टली इमेच्योर लोग हैं जो लोअर लेवल पे हैं, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। द वे दे ट्रीट एक्टर्स, जो मैं देख रहा हूँ ऑडिशन के टाइम पे या शूट के टाइम पे, आपको प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, उसके बाद भी अगर आपसे कोई गलती हो गई, अगर कोई स्टार के बेटे से गलती होती है तो कोई बात नहीं सर, और एक कर लेता है। अगर एक स्ट्रगलर से गलती होती है तो अबे कौन लेके आया इसको, बीप बीप साला, टेप वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। पहले टेप वेस्ट होता था, अब तो टाइम वेस्ट हो रहा है डिजिटल। सो द वे दे ट्रीट एन एक्टर इज समटाइम्स हॉरिबल। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, क्योंकि जनरलाइज तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो इमोशनल जर्नी है, क्या ये वर्थ है, क्या ये वर्थ है कि आप अपने मॉम डैड को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ पर आते हो, और यहाँ की जो रफ लाइफ है, जो आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ है,
क्या वो वर्थ है? इसके लिए आपको रियली खुद सोचना होगा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ या नहीं हूँ। देखिए, अच्छा लुक्स होना, कोई नदी किनारे अपना फोटो आ गया, बहुत स्मार्ट आ गया, सेल्फी कैमरा से ले लिया, दैट इज नॉट द बेसिस ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग एक टैलेंट है। आप 4 सीन कर लीजिए खुद रिकॉर्ड करके, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो, हाउ मच ऑफ अ गुड एक्टर यू आर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक मूवी देखी होगी, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। उसमें भी यही बताया गया कि व्हाट इज इट वर्थ, क्या ये वर्थ है कि आप अपने अच्छी लाइफ को छोड़कर यहाँ आकर किसी गाली गलौज खाने से, स्ट्रगल करने से, पैसा बर्बाद करने से, हेल्थ खराब करने से, कईयों को तो हेपेटाइटिस हो जाता है, कुछ हो जाता है, कोई रोग लग जाता है, गंदी जगहों में रहना पड़ता है, तो मलेरिया डेंगू हो जाता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि ये सब होता है। हर कोई एक्टिंग स्कूल के फीस जो लाखों रुपए होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, आई नो दैट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आपको एक्टिंग स्कूल करनी है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। आप आज वीडियो ऑन डिमांड का कल्चर है, आप खुद अपने गांव में मम्मी पापा के साथ रहकर भी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, आप कॉमेडी बना सकते हो, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट में भी आप कुछ बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। तो माई पॉइंट इज दैट आप कंटेंट बनाइए, कहीं से भी बनाइए, पर माँ बाप के साथ रहिए, माँ बाप को ले जाइए अपने साथ, ऐसा करके दिखाइए, ऐसी एक्टिंग करके दिखाइए, ऐसा परफॉर्मेंस देकर दिखाइए, ऐसा एंटरटेनर बन के दिखाइए कि इंडस्ट्री आपके पास आएगा और बोलेगा कि यार यू परफॉर्म, हमको आपसे टीआरपी मिल रहा है, हमको आपसे एडवर्टाइजमेंट्स मिल रही है। एवरीबडी वांट्स मनी बैक। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई पैसा लगा रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो शाहरुख पे क्यों लोग पैसा लगा रहे हैं? क्योंकि उसको रिटर्न मिल रहा है, कोई उसकी अदाओं पे पागल नहीं होके दे रहा प्रोड्यूसर पैसा। ही नोज कि भाई चलता है, टिकट बिकता है, इसका शो बिकता है, हर चीज़ बिकता है, एड्स मिलते हैं, हमको एड रेवेन्यू मिलता है, और प्रॉफिट है। जिस एक्टर में प्रॉफिट नहीं है, वो कितना भी बड़ा फनकार हो, कुछ भी हो, टैलेंटेड हो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो कहने का मतलब ये कि कवि होना ज़रूरी नहीं है, एक कमर्शियल कवि होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बिकते हो, ये मैटर करता है। फिर मैं इमोशनल पॉइंट पे इसलिए इसको मिक्स कर रहा हूँ कि आप अपना टैलेंट को प्लीज़ गेज कीजिए। जस्ट डोंट कम एंड थिंक कि मैं एक्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे एकदम गलत ट्रीटमेंट भी होता है कुछ एक्टर्स के साथ, पर पता नहीं चलता कि कौन टैलेंटेड है और कौन नहीं। ये भी होता है ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपके लिए फैसिलिटीज़ कम होती है, वगैरह होती है। तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, प्लीज़ गेज योर एक्टिंग, डू समथिंग एंड सी दैट यू गेट फीडबैक। लोगों को अपनी एक्टिंग, अपनी टैलेंट, अपना कॉमेडी, अपना जो भी आप एंटरटेनर बनने के लिए, इनफैक्ट मैं एंटरटेनमेंट कहूँगा, एंटरटेनमेंट की जो कैटेगरी है एक्टर से भी बढ़कर है। एक्टर सिर्फ एक्ट करता है, एंटरटेनर हो सकता है और भी तरीके से एंटरटेन करता है। जैसे होस्ट है तो वो ज़रूरी नहीं है वो एक्टर है। स्टैंड अप कॉमेडी इज़ नॉट एक्टिंग बट एंटरटेनिंग। तो एक्टिंग, व्हेन आई से एक्टिंग, जनरली आप उसको एंटरटेनर की तरह से लीजिए। अगर आप एंटरटेन कर सकते हो, लोगों को हंसा सकते हो, देन मैं कह रहा हूँ कि आप आइए, अब मुंबई में आइए, कहीं भी जाइए वर्ल्ड में, एंटरटेनर की कदर है, प्रोवाइडेड ही कैन कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज जहाँ वो जा रहा है। अगर हिंदी इंडस्ट्री में आपको हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है, हिंदी कोई इजी चीज़ नहीं है। आप कोई हिंदी बोलते हो जो आपके रीजनल एक्सेंट के साथ बोलते हो, तो वो एक्सेंट, उस एक्सेंट को निकाल कर, जैसे मैं भी जो हिंदी बोलता हूँ तो वो मुंबई बेस्ड हिंदी है, तो मेरी हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जब डायलॉग्स मुझे दिए जाते हैं तो आई कैन मेमोराइज द डायलॉग्स। आपको भी यही